नमस्कार बच्चों, हम टीचिंग मेथड्स पढ़ रहे हैं एक्सटेंशन के प्रसार शिक्षा के अध्ययन के तरीके विधियाँ, जिसमें हम समूह संपर्क विधि पढ़ रहे हैं। हमने मीटिंग और चर्चा और प्रदर्शन वगैरह पढ़ लिया है। अब आज हम पढ़ेंगे कैंपेन अभियान। किसी विशेष जन समस्या या किसी करंट अफेयर जो कि हमें जिसके बारे में हमें लोगों को अवेयर करना है, उससे संबंधित जो चीज़ें हमें बताना होता है, लोगों को उसके प्रति ध्यान आकर्षित करना होता है, उसके प्रति हमें जागरूकता लेकर के आनी होती है, या उस चीज़ को हमें उन्मूलन स्टेप तक लेके जाना होता है। तो उन सब के लिए हम अभियान का उपयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी विशेष समस्या पर विशाल जनसमूह के ध्यान को आकर्षित करने के लिए, उनमें जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, उस को उन्मूलन स्टेप तक लाने के लिए अभियान चलाया जाता है। जैसे हम एग्ज़ाम्पल बहुत सारे ले सकते हैं कि भारत में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो जनसंख्या नियंत्रण अभियान चलाया जा सकता है, जो कि चलाया भी गया था और जगह जगह सरकार ने पोस्टर्स निकाले थे। निरोधक गोलियां जो हैं वो प्रोवाइड करवाई थी लोगों को। तो इसी तरह से पल्स पोलियो अभियान चला था कि कोई भी एक संडे डे फिक्स कर देते और उस दिन हर एरिया के अंदर, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर लोगों को, डॉक्टर्स को और टीम को बैठा करके और पल्स की जो दवा है वो बच्चों को 0 to 5 ईयर्स के बच्चों को पिलाई जाती थी। इसी प्रकार इस समय आप देखोगे तो कोविड-19 से बचने का जो है वो अभियान चलाया जा चुका है कि जगह जगह आपको पोस्टर्स मिल जाएंगे कि आपको मास्क लगाना है, डिस्टेंस से रहना है, हाथ बार बार धोते रहना है, भीड़ में नहीं जाना है। तो उससे बचने का अभियान अभी इस समय चलाया जा रहा है। तो किसी भी समस्या को लेकर के या किसी भी जो हमारे सामने महामारी फैली है उसको लेकर के, किसी भी बात को लेकर के हम अभियान प्रारंभ कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि से संबंधित भी हम उनसे संबंधित भी अभियान शुरू कर सकते हैं। जैसे फसल उत्पादन है, फसल को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, या कोई भी किसी भी गंभीर तात्कालिक समस्याओं के निदान के लिए हम अभियान चलाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कैंपेन। कैंपेन के लिए क्या क्या ज़रूरी है। मतलब एक व्यक्ति तो अकेला कैंपेन नहीं चला सकता। कैंपेन बहुत बड़े एरिया के अंदर चलाया जाता है, या पर्टिकुलर किसी गांव के अंदर कोई समस्या है उसको निराकरण के लिए उस गांव के अंदर अभियान चलाया जाता है। तो हम एक बड़े समूह से इस विषय में बात करते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि एक व्यक्ति चला ले। तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली बात तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें उससे जो भी हम जिस बारे में भी अभियान चला रहे हैं उससे विभिन्न एजेंसियों से संबंध स्थापित करें, सहकारी संस्थाओं से, कृषि विश्वविद्यालयों के साथ सामंजस्य बैठाएं, समन्वय स्थापित करें। विभिन्न राज्यों, जिलों, गांवों, तहसील की जितनी भी सरकार है, वहाँ के जो अधिकारी वर्ग हैं, वहाँ के जो संबंधित लोग हैं जो उस क्षेत्र का विकास करने से संबंधित हैं, उन लोगों से के साथ में समन्वय स्थापित करना, उनसे समस्या के बारे में चर्चा करना, मीटिंग करना, उनके साथ में किस प्रकार से उस समस्या को दूर कर सकते हैं, लोगों को किस तरह से इन्वॉल्व कर सकते हैं, इस बारे में उनसे बात करना। विभिन्न राज्य, जिला, ग्राम स्तर पर सभा सम्मेलन करना, समूह वार्ता करना, किस प्रकार से उस प्रोग्राम का आयोजन करना है, इसके बारे में बात करना। तो ये सब हमें करना है। उसके पश्चात जब हम कार्यक्रम करते हैं तो हमें उसका लगातार निरीक्षण भी करना होता है कि किस प्रकार से कार्यक्रम हम कर रहे हैं, कैसा कार्यक्रम हमारा चल रहा है, इसके जिस तरह से चल रहा है उस तरह से सफलता मिलेगी या नहीं।
समय समय पर हमें उसके उपकरण, दवा, बीज, खाद, जो भी हम कार्यक्रम कर रहे हैं, जो भी जिस बारे में भी अभियान हम शुरू कर रहे हैं, उससे संबंधित जो उपकरण हैं, उससे संबंधित जो सामग्री है, वो सारी हमें प्रोवाइड करवाना, उपलब्ध करवाना होता है। जब कार्यक्रम पूरा हो जाता है, उसके बाद उसका मूल्यांकन करना होता है कि किस प्रकार से कार्यक्रम चला, कितना हमें रिज़ल्ट उसका मिला है, क्या हमें अभी तक हम उन्मूलन स्टेप तक पहुँचे या नहीं, हो समस्या का निदान हुआ है या नहीं। यदि नहीं हुआ है तो फिर से हमें अभियान शुरू करना पड़ेगा, कितनी बार करना पड़ेगा, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। उसके पश्चात आता है कि अभियान करते समय कई चरण हमें देखने होते हैं, कई चरण होते हैं इसके। तो प्रथम चरण है कि इस चरण के अंदर जैसे किसी भी कृषक के लिए कर रहे हैं, पशुपालक, गृहिणी कर रहे हैं, मतलब जिनके लिए भी हम अभियान चला रहे हैं, उनके साथ में सभा का आयोजन करना, क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रसार शिक्षा है वो है ग्रास रूट लेवल से प्रारंभ होती है। तो जब तक हम समस्या को नहीं जानेंगे, लोगों की, उनके लोकल जो उपलब्ध सामान है उनके बारे में नहीं जानेंगे, वो किस चीज़ से समस्या का समाधान करना चाहते हैं, उनकी क्या अप्रोच रहती है, उन सब के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हम अपना अभियान शुरू नहीं कर सकते हैं। तो उनके साथ आयोजन करना, उनके साथ बातचीत करना, उनको आकर्षित करना, पूरा कार्यक्रम के बारे में उनके साथ में बैठकर आयोजन करना, उनके कार्यक्रम के बारे में उनको बताना, उनसे सहयोग प्राप्त करना, ये सब बहुत ज़रूरी है। क्योंकि समस्या का जो समाधान है उनसे अधिक और भी कोई अच्छा नहीं बता सकता है। उसके अलावा हम इसलिए भी उनको इन्वॉल्व करते हैं कि उनका जो भी हम अभियान चला रहे हैं उसके अंदर हम उनका पंजीकरण कर सकें, जिससे कि जो पहले जो लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं वही उसका लाभ पा सकें। फिर द्वितीय चरण आता है कि जिन लोगों ने अपने को रजिस्टर्ड करवाया है, पंजीकृत कराया है, उनके साथ बैठ कर के और उनके साथ में एक वार्ता करना है, उनके साथ बैठक करनी है, उन्हें विस्तार से बताना है कि कब हमें क्या करना है, सब उस कार्यक्रम को किस प्रकार से वो लोग सफल बना सकते हैं, इन सब के बारे में भी हम बताएंगे उनको। और कई बार हम इसके लिए हम विधि प्रदर्शन भी करते हैं और अलग अलग क्षेत्र में जाकर के अलग अलग टीम जो है वो काम करती है। उस प्रकार है। फिर तीसरा चरण आ जाता है कि प्रसार कार्यकर्ताओं तथा विषय विशेषज्ञों के द्वारा रजिस्टर्ड किसान, जो पंजीकृत जिन्होंने अपने को कराया, चाहे वो महिला हो, किसान हो, पशुपालक हो, जिस भी कार्यक्रम में हम कर रहे हैं उसकी प्रगति को देखना कि कितनी प्रगति हुई है, तो उसके समस्या तो नहीं आ रही है, उसके समाधान में, निराकरण के अंदर कोई समस्या उत्पन्न तो नहीं आ रही है। यदि समस्या आ रही है तो उसे दूर करना। चौथा आ जाता है चतुर्थ चरण कि खेतों पर जा कर के हम प्रदर्शन करें उन चीज़ों का, जो प्रसार कार्यकर्ता हैं, विषय विशेषज्ञ हैं, उसके लिए तैयार रहें वो लोग, और दूसरे लोगों को भी जो हमने कार्यक्रम किया है उसके परिणाम दिखाएं, चाहे वह पशु से संबंधित हो, चाहे कृषि से संबंधित हो। तो इस प्रकार से अपना 4 चरण हैं अभियान के। इसके अलावा हमें इसके क्या क्या लाभ होते हैं अभियान से, कि हम कम समय में विराट जनसमूह के ध्यान को आकर्षित कर सकते हैं, सूचनाएं दूर दूर तक प्रसारित कर सकते हैं, अभियान के परिणाम हमें शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं, लोगों की विश्वसनीयता रहती है क्योंकि इसमें लोग खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए स्थानीय नेताओं, ग्रामीणों को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त होता है। अभियान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी कार्यक्रमों को भी बढ़ावा मिल जाता है। इसके अलावा कुछ सीमाएं भी हैं कि प्रसार कार्यकर्ता की मेहनत और प्रयास अभियान की सफलता पर ही निर्भर करता है। यदि पूरे तन मन से कार्यक्रम को सफल बनाना होगा तो पूरे मेहनत उसके साथ हमें करनी पड़ेगी। हो सकता है तन मन धन हमें सभी लगाना पड़े। स्थानीय नेताओं से सहयोग नहीं मिलने पर कार्यक्रम नहीं चलाया जा सकता। अभियान के परिणाम तत्काल प्राप्त नहीं होते हैं, बहुत धीरे धीरे हमें उसके परिणाम प्राप्त होते हैं। या कोई भी बहुत बड़ी समस्या होती है तो उन्मूलन तक हमें उसका इंतज़ार करना पड़ता है अपने कार्यक्रम के, अभियान के परिणाम का।
अभियान के लिए अनेक लोगों, शिक्षण सामग्रियों, उपकरणों की आवश्यकता होती है। यदि वो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो अभियान असफल हो सकता है। तो इस प्रकार से अभियान हमने पढ़ा, और ये अभियान एक बहुत ही मुख्य टीचिंग मेथड है, जिसके द्वारा कि हम लोगों के अंदर किसी भी चीज़ को लेकर के जागरूकता उत्पन्न कर सकते हैं, किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसी प्रकार शिविर भी होता है कि शिविर में भी हम लोगों को इन्वॉल्व करके और हम शिविर लगाते हैं। किसी अवकाश पर लगा सकते हैं, गृह विज्ञान पर, पशुपालन पर, डेयरी टेक्नोलॉजी, कृषि अभियांत्रिक के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो शिविर लगाते रहते हैं। तो उसका उद्देश्य यही होता है कि प्रसार विद्यार्थियों तथा प्रसार कार्यकर्ताओं को प्रसार के सिद्धांतों को व्यवहार में लाने का अवसर प्राप्त हो जाता है। उन्हें जो बातें सीखी होती हैं वो लोगों को अच्छे से बता पाते हैं। व्यक्तिगत तथा समूह संपर्क में काम आने वाले शिक्षण विधियों का चयन एवं प्रयोग करना सीख जाते हैं बच्चे। प्रसार कार्यकर्ताओं को ग्रामीणों की अनुभूत आवश्यकताओं का भी पहचानना, उनके ऊपर कार्य करना बहुत आसानी से आ जाता है। शिविर में ग्रामीणों को विविध प्रकार के प्रशिक्षण भी दिए जा सकते हैं। फल सब्जी संरक्षण, उन्नत किस्मों के बीज को बोकर फसल उत्पादन, हैंडपम्प की मरम्मत करना, कई चीज़ें हम बता सकते हैं। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करना, जिसमें पहली बार में ही सूचना हमें सारी प्राप्त हो जाती है। तो शिविर भी एक बहुत अच्छा जो है वो टीचिंग मेथड साबित होता है। इसके लाभ यही हैं कि शिविर के माध्यम से ग्रामीण जो जनता है उनको अनेक प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। व्यक्तिगत संपर्क भी स्थापित हो सकता है, रूढ़िवादी विचारों को दूर किया जा सकता है। शिविर में जो बातें सिखाई जाती हैं उनका मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है। शिविर का परिणाम अच्छा होने पर किसी कार्यक्रम को दोबारा हम कर सकते हैं। सीमाएँ बहुत हैं कि समय, शक्ति, धन बहुत अधिक खर्च होता है शिविर में। शिविर का स्थान तय करने में ग्रामीणों के बीच विवाद उत्पन्न हो सकता है। जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं लोग तो दूसरी प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो सकती हैं। तो इस प्रकार से इस एक और है टीचिंग मेथड कि हम जो क्षेत्र भ्रमण को हम चुन सकते हैं कि जहाँ पर हम परिणाम प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ ले जा कर के भ्रमण करा कर के लोगों को दिखाना। कई तरह की वार्ता होती हैं, वार्ता के द्वारा परिचय, विस्तार, निष्कर्ष हमें बताना चाहिए वार्ता में। और रेडियो वार्ता भी हम कर सकते हैं। आपने देखा ही होगा कि टीवी और रेडियो के ऊपर कृषि प्रोग्राम आते हैं जिनके अंदर की वार्ता के द्वारा कई समस्याओं को दूर किया जाता है। नई फसलों के बारे में बताया जाता है, नई बीजों के बारे में बताया जाता है, और उनके जो एक्सपीरियंस जो लोग हैं जहाँ पर परिणाम प्रदर्शन वगैरह करा है उनका अनुभव भी इसके द्वारा बताया जा सकता है। तो इस प्रकार ये सभी थे हमारे समूह संपर्क विधि के विभिन्न टीचिंग मेथड्स। हम कल से पढ़ेंगे दृश्य शिक्षण सामग्री, जिसको हम मास कम्युनिकेशन में हम कह सकते हैं। धन्यवाद।